वहीं पंचकुला में एचपीएससी कथित भर्ती घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया है, कुमारी सैलजा को भी हिरासत में लिया गया। एचपीएससी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो पंचकुला में इससे पहले भी कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है एचपीएससी और एचएसएससी दफ्तर के सामने। आज भी ये प्रदर्शन बुलाया गया था, प्रदर्शन किया भी गया। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुलदीप चंद्रमोहन बिश्नोई समेत दरअसल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। काफी कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है, कुमारी सैलजा को हिरासत में लिया गया है। इनके साथ साथ कई नेता और पदाधिकारी भी पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी। देखिए। स्वागत के बाद बैठने का कष्ट करें। मेरे जो सभी साथी पंडाल में खड़े हैं उनसे निवेदन है। तो जितेंद्र भी आपको दिखाएंगे तस्वीरें। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, एचपीएससी कथित घोटाला मामले को लेकर इन दिनों रणदीप सुरजेवाला भी बार बार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। कुमारी सैलजा भी, नेता प्रतिपक्ष भी सरकार पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी सरकार पर जुबानी वार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे। लेकिन इस बीच खबर ये कि रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी सैलजा को, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बस में बिठाकर किसी और जगह पर पुलिस की ओर से कांग्रेस नेताओं को ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंच पर भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर, एचपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। तो साफ तौर पर कहना है विपक्ष का, और विपक्ष मतलब हम यहाँ पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद करने का दावा है, लेकिन बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, रिश्वतखोरी का खेल खेला जा रहा है। सरकार केवल दावे कर रही है और ये दावे धत्ता साबित हो रहे हैं निरंतर सामने आते मामलों। गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बस के माध्यम से उन्हें अब हिरासत में लेकर के ले जाया जा रहा है, डिटेन किया गया है। कुमारी सैलजा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप? डिटेन किया गया है आप सभी तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। देखिए, हमें इन चीज़ों से कोई डर नहीं है, बल्कि ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये सब। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त एचपीएससी कार्यालय के बाहर, जहां से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बसों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। कुमारी सैलजा से हालांकि हम बात कर रहे थे, लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो सीधी देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है और बसों में हिरासत में लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को इस वक्त जो है वो ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के इस पूरे प्रदर्शन की, जो कि एचपीएससी कार्यालय के बाहर पंचकुला में चल रहा था, जहां पर कुमारी सैलजा समेत तमाम जो यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। आदेश जारी किए गए हैं। एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे अनिल नागर। रिश्वत मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद निलंबित भी किया जा चुका था। अब बर्खास्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से। तो अनिल नागर को बर्खास्त किया गया है। तो रिश्वत और भर्तियों में करप्शन के मामले से जुड़ी गिरफ्तारी की गई थी। एक बड़ी रकम के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा था। हालांकि सरकार ने नागर को निलंबित तो पहले ही कर दिया था, बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त कर दिए गए थे अनिल नागर।
और इसके जरिए एक मिसाल पेश किए जाने की कोशिश जरूर हरियाणा सरकार की ओर से की गई है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस ही रहेगी, पर्ची खर्ची का सिस्टम चलने नहीं दिया जाएगा। दावे तो ये किए जाते हैं कम से कम। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, आप कुमारी शैलजा से बातचीत का भी प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस निरंतर सरकार को घेर रही है कथित भर्ती घोटाला मामलों को लेकर। अब क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके नेताओं के साथ हिरासत में लेकर के पुलिस लाइन जो पंचकुला है वहां लाया गया है और हम इस वक्त पुलिस लाइन पंचकुला ही हैं, जहां पर उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के यहां पुलिस पहुंची है। और सीधे तौर पर एचपीएससी का जिस तरीके से नौकरियों में लेन देन को लेकर के जो मामला सामने आया था, जिसमें बड़ी जो कामयाबी है वो विजिलेंस को मिली थी, करीब 4 करोड़ के आसपास की रिकवरी जो है विजिलेंस की तरफ से कर ली गई थी, लेकिन विपक्ष जो है इसे एक मुद्दे के तौर पर देख रहा है और उसका ये कहना है कि जो पारदर्शिता की बात जो कही जा रही है, जो तमाम बातें दावे किए जा रहे हैं, हकीकत उनसे कहीं अलग है। अगर इतनी बड़ी तादाद में एचपीएससी के दफ्तर के अंदर ही अगर इस तरीके से लेन देन होता है, ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बड़े सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आप पुलिस लाइन की तस्वीर देख रहे हैं पंचकुला की, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाया गया है और आगे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस प्रकार की जो पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आज सुबह से ही जो कॉल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से दी गई थी, जिसमें खासतौर से अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की और कई वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करें, तो उनकी तरफ से आज इस पूरे प्रदर्शन को यहां पर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर के एचपीएससी कार्यालय का घेराव जो है पंचकुला के अंदर वो कर रहे थे, उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है ये कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर के पुलिस लाइन पंचकुला लाया गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त सीधी देख रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरा मुद्दा जो है अब सियासी मुद्दा जो है, जहां एक और सड़क पर बनते नजर आ रहा है, एचपीएससी कार्यालय के बाहर नजर होता हुआ आ रहा है। क्योंकि इससे पहले युवा कांग्रेस नवीन जयहिंद भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एचपीएससी के कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये पूरा एक और जब प्रकरण चल रहा है, तो सरकार की तरफ से भी अपनी जो कार्रवाई है और अधिक सख्त करते हुए जो अनिल नागर एचसीएस है उनको भी बर्खास्तगी उनकी कर दी गई है। क्योंकि इससे पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था जब तक कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार के तथ्य विजिलेंस को मिले थे उसके बाद कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई गई थी। विवेक बंसल आप इस वक्त देख रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। आज बंसल साहब, पूरा प्रदर्शन आपका रहा, लेकिन आपको यहाँ हिरासत में लाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं सरकार से? देखिए, इस सरकार की पूरी जो इनकी नीयत भी साफ हो रही है और इस सरकार की रीति नीति भी आपके सामने स्पष्ट है। उसके बारे में हम कहें बार बार, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान कृषि बिलों की बात हो, और चाहे अभी जो हाल फिलहाल में ये जो एचपीएससी के पेपर उजागर और इसका भ्रष्टाचार का प्रकरण आपके सम्मुख आया, सबके जनता के समक्ष आया, पूरी सरकार की जो एक कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और उसको लेकर हमने आवाज़ उठाई, उसको लेकर हमने इनसे मांग की। और ख़ासतौर से आज युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, जो युवा आज कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेके चिंतित है, उस पे और फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है सरकार की। खास कर दिया अनिल नागर को, एक तरफ आपका प्रदर्शन था, दूसरी तरफ ये लेटर वो कहीं ना कहीं इन पे इनको ये लगा कि ये और उग्र रूप धारण करेगा हमारा आंदोलन। तो उसको देखते हुए उन्होंने, अगर हमारा दबाव नहीं होता तो शायद ये कदम भी नहीं उठाते। ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री से जब हम पूछते हैं, सरकार से जब हम पूछते हैं, उनका ये कहना होता है, बंसल साहब, सरकार का ये कहना होता है कि कांग्रेस के समय में इस तरीके से जो नौकरियां हैं वो बेची जाती थी। बंसल साहब, कांग्रेस के समय में ये आरोप लगते थे, ये कहना है मुख्यमंत्री का कि उस वक्त 11 एचपीएससी के जो पेपर है वो इस प्रकार से रद्द किए गए थे और लेन देन और भ्रष्टाचार की बात कम से कम कांग्रेस ना करे, ये कहते नजर आते हैं। हम उनकी बात बड़ी करते हैं, अगर तब गलत हुआ तो अब और आप गलत कर रहे हो। देखिए, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, मान्यताएं बदलती हैं,
चीजें सिस्टम में सुधार होता है, एकदम एक दिन में नहीं। तो सिस्टम में आज तो बिल्कुल जिसे कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, जो नहीं है। हाँ, मैं राम शैलजा जी भी यहाँ पर आ गई है। मैडम, आपको हिरासत, मैडम क्या कहेंगे? अब आपको यहाँ से अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो पुलिस लाइन है उससे बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस वक्त बाहर आए हैं और वो तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस लाइन के अंदर बनी हुई थी। और रणदीप सुरजेवाला जी भी यहाँ पर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सर, आपको हिरासत में लिया गया, अपनी बात जो है आप लगातार कर रहे थे, लेकिन हिरासत में लिया गया, उसको कैसे देखते हैं? ओके, ध्यान से जाइए। अच्छा भाई, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सुरजेवाला जी क्या कहेंगे? ये निर्णायक लड़ाई जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज लड़ी है, ये जंग जारी रहेगी। ये जंग रुकने वाली नहीं जब तक हरियाणा के युवाओं को न्याय नहीं दिलवा देंगे। बाकी की बात शैलजा जी कहेंगे। बर्खास्त भी किया गया, उस पर आपकी एक टिप्पणी आपकी भी जानना चाहेंगे। केवल कुछ कारिंदों की बर्खास्तगी से षड्यंत्र पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये बर्खास्तगी दिखाती है कि इस घोटाले के तार सत्ता के शहतीर पर बैठे बड़े बड़े सफेद पोशों के हैं, क्योंकि ये पैसा वहीं जा रहा था। जी मैडम, आप बताइए अब आगे क्या कदम रहेगा? प्रदर्शन कर लिया, हिरासत में आपको ले लिया गया, लेकिन इसके बाद अब क्या आगे? शीतकालीन सत्र, ये लड़ाई ऐसी नहीं है जो खत्म हो सकती है। ये मामला बहुत गहरा है और आप बिल्कुल समझते हैं कि ये केवल किसी एक मुलाजिम को बर्खास्त करने, सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से खत्म नहीं होता। जैसे हमने पहले ही आगाह किया था कि ये केवल लीपापोती करेंगे और वही उसी श्रृंखला में आप एक ये देख सकते हैं, ये एक कड़ी है जो एक मुलाजिम को इन्होंने सस्पेंड किया है। कुछ नहीं है, दिखावा है। नोटिस बर्खास्तगी का भी कहा गया है, सस्पेंड तो तभी कर दिया था जब इंक्वायरी चल रही है। बर्खास्तगी की है तो बर्खास्तगी का भी कोई मायने नहीं है। देखिए, बर्खास्तगी है, सस्पेंड है, ये 2-3 मुलाजिमों को करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है और हमने पहले से भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ मालूम नहीं हो। सरकार के लोग और सत्ता पक्ष के लोग इस पूरी कंस्पिरेसी का हिस्सा रहे हैं और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 2-4 मुलाजिमों के खिलाफ एक्शन लेने से बात नहीं बनेगी। ये पूरी कंस्पिरेसी को का पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो। जब तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख की कोई निष्पक्ष जांच ना हो, आप समझ सकते हैं। इंक्वायरी तो हम करा रहे हैं ना, पहले वो हो जाने दीजिए, उसके बाद विजिलेंस ये तो पहले भी किया, एक के बाद एक मामला ठंडा करने का काम होता है इनका, और सरकार यही करती आई है। मुझे बता दीजिए, जो आज तक के इतने घोटाले हुए हैं उनमें किस में लॉजिकल एंड तक ये बात गई है? किसी में भी नहीं गया। केस पर केस होते गए, घोटाले पर घोटाले होते गए, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है। ये पूरी सरकार भ्रष्ट है। मैडम, जब हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं, सरकार के और नुमाइंदों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर। जो भी लोग ये 20 साल से सिस्टम में जमे हुए लोग हैं और इनको हम उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस में ये भी नहीं हुआ करता। तो सीधे सवाल का जवाब दे दें। जो मुलाजिम डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो तो 4 साल पहले ही इसी सरकार ने लगाए ना, और इतने महत्वपूर्ण पद पर लगाए। और दफ्तर में रहकर जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां से आपने हासिल किया है, पैसे हासिल किए हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी सी अंतिम सवाल मैडम, अब फिर आगे क्या कदम रहेगा? आपका प्रदर्शन हो गया, आपने प्रेजेंस दिखा दी कांग्रेस ने, विपक्ष की, लेकिन आगे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? ये तमाम चीजों में जो वाकई पारदर्शिता मिलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हर चीज को आउटसोर्स करके और निजीकरण किया जा रहा है, ताकि किसी पर अगर गाज गिरे भी, जैसे इसमें दिखावा हुआ कि ब्लैकलिस्ट करें और फिर से उनको किसी और नाम से ले लें, तो ये केवल दिखावा है। हम ये लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। ये नहीं है कि आज ये प्रदर्शन कर एग्जाम रद्द होना चाहिए मैडम, HCS का और डेंटल सर्जन। देखो, ये तो रद्द तो खत्म होना ही चाहिए, इतने पैसों का जहां तक है। और जो आपने देखा कि किस तरह से फॉर्म भरे गए हैं वहां पर, तो ये सारी बातें कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आपको ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, हर नौकरी में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला है, छोटी बात नहीं है कि आज एक दिन धरना प्रदर्शन करके ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, सड़क से सदन तक लड़ेगी। तो पूरे तौर पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आज यहाँ पर हिरासत में लिया गया था, जिसकी सीधी तस्वीरें पुलिस लाइन पंचकुला से आप देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी बातचीत आपने की और जानकारी आप दे रहे थे पंचकुला से।